तो फ्रेंड्स, इंडिया ने सीरीज जीत ली है 3-1 और अब आखिरी मैच में जो भी हो सीरीज जीत ली, ये तसल्ली हो गई। इस मैच में पलड़ा पहली इनिंग जब दोनों की हो गई थी तो डेफिनेटली इंग्लैंड का ही भारी चल रहा था और लग रहा था, बहुत से लोगों को लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगी और 2-2 हो जाएगा। बट जो सेकंड इनिंग रही वहां पर इंग्लैंड मात खा गई, अपनी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। मैं कहूँगा जो कप्तानी है वो इंग्लैंड की खराब रही। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो इनकी जो बैटिंग की बात करती है, इंग्लैंड वाले जो रूट का डिसमिसल था उसको लेके रो रही है कि जो रूट का डिसमिसल सही नहीं था। मैं इनके कुछ कई कमेंटेटर्स का भी, माइकल वॉगन का भी, बाकियों का भी देख रहा था कि जी वो नट आउट था, जो वो बॉल बाहर पड़ी थी, पर ये क्लोज डिसीजंस थे। और हम देखें इंडिया का भी, हम देखें तो इंडिया के भी कई डिसीजंस उनके फेवर में नहीं गए। एम्पायर जो भी क्लोज डिसीजंस थे वो इंडिया के अगेंस्ट दे रहे थे, पर ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं था ना इंडिया की बारी में ना इंग्लैंड की बारी में कि जो नेट आउट को आउट दिया हो या आउट को नेट आउट दे दिया हो। ये क्लोज डिसीजंस थे। सो ये बेकार का रोना है। और इंग्लैंड ने बैटिंग ही अच्छी नहीं की सेकंड इनिंग में। इनके पास गोल्डन मौका था। इन्होंने पहली इनिंग में अच्छी लीड ले ली थी 50 रनों के आसपास की, और इंडिया को आखिरी बैटिंग करनी थी। यहाँ पर पिच ने बहुत टर्न लेना था, खराब हो जानी थी, और इंग्लैंड को, इंडिया को 250 रन का टारगेट देना था। और मेरे ख्याल से इंडिया चेज नहीं कर पाती 250 रन, पर ये खुद ही 150 रन के अंदर ऑल आउट हो गए। और उसके बाद ये एक तो ये रहा कि इनके जो बैट्समैन हैं ये खुद सेकंड इनिंग में अच्छी बैटिंग कर ही नहीं पाए। और उधर से हम देखें कि जब इनकी बॉलिंग आई तो मेरे को समझ नहीं आया, इन्होंने जो रूट से बेन स्टोक्स ने बॉलिंग की शुरुआत की और उससे 3-4 ओवर फिकवा दिए। जो तीसरे दिन का खेल था, गेम खत्म होने वाला था, और जो इनका बेस्ट बॉलर रहा था बशीर, उससे एक भी ओवर नहीं फिकवाया। हालांकि चौथे दिन इन्होंने बशीर से काफ़ी ओवर फिकवाए, उसने अच्छी विकेटें भी ली, और पहली इनिंग में तो वो बेस्ट बॉलर था ही। बट तब तक गेम मेरे ख्याल से हाथ से निकल गई थी जब आपने अगर बशीर से ये बॉलिंग ओपन करवाते उधर से हार्टली से, और अगर वहाँ पर मेरे ख्याल से ये अगर 2-3 विकेटें तीसरे दिन ही निकाल लेते तो इंडिया प्रेशर में आ जाती। आप देखिए कि बाद के जो हमारे बैट्समैन है इतना अच्छा नहीं खेल पाए। पाटीदार तो फ्री विकेट ही साबित हुआ, सरफराज भी इस मैच में पूरी तरह फेल रहा। तो अगर ये शुरुआत में ही बशीर और हार्टली से बॉलिंग कराते तो मे बी इस टारगेट पे भी इंग्लैंड एक क्लोज मैच जीतने में सफल हो सकता था। तो ये बेन स्टोक्स की कप्तानी में कमी रही और इनकी बैटिंग में कमी रही। और हमारे लिए तो चलिए अच्छा है कि बेन स्टोक्स ने ये गलती की और हमारी टीम ये टारगेट चेज करने में सफल रही और 3-1 से हम ये सीरीज जीत गए। और हमारे लिए नया हीरो उभर के आया है, ध्रुव जुरैल नाम का विकेट कीपर बैट्समैन। पहली इनिंग में भी हमारा हो रहा था कि 250 रन तक हम ऑल आउट हो जाते, बट इसकी वजह से हम 300 रन तक पहुंच सके। और सेकंड इनिंग में भी मैच जब हमारे पाटीदार सरफराज 0-0 पे आउट होके चले गए थे, सो गेम एकदम से 50-50 हो गया था। वहां पर अगर जुरैल अच्छा नहीं खेलता तो गेम फिर इंग्लैंड वहां से भी ले जाता। दोनों इनिंग में जुरैल ने बहुत बढ़िया खेल के दिखाया और मैन ऑफ द मैच भी रहा। नया हीरो हमें मिला है, पहले यशस्वी जायसवाल, अब ध्रुव जुरैल। सो ऋषभ पंत जब आएगा तो खैर उसकी तो जगह पक्की है, बट उसके बाद सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन हमें मिल गया है। और वेल प्लेड इंडियन टीम। एंड इंग्लैंड के लिए मैं बैड लक तो नहीं कहूँगा, उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की। बैड लक तो देखिए दोनों टीमों के लिए था। दोनों इंडिया के भी आप देखें, शुभम गिल, पाटीदार के जो एलबीडब्ल्यू डिसीजन थे तो उनको लग रहा था हमारे कई फैंस को कि ये नट आउट है, पर दीज आर क्लोज डिसीजंस। तो बैड लक किसी का नहीं था। इंडियन टीम अच्छा खेली यहाँ पे, और इंग्लैंड की टीम जैसे मैंने आपसे कहा कि इनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस रही है, पहले ओली पॉप की, हार्टली की, और इस मैच में जो रूट ने सेंचुरी मारी। बट एज ए टीम इनकी जो बैटिंग है वो एज ए टीम उतना अच्छे से क्लिक नहीं की। और कप्तानी में मेरे को कमी लगी कि इन्होंने जो रूट्स को 3-4 ओवर जो शुरू में दे दिया, लो टोटल था, वहाँ पर इनसे गलती हो गई। अगर बशीर हार्टली से देते तो शायद गेम का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। बट एनीवे हमारे लिए अच्छा है। और अब तो आखिरी मैच में हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बुमराह को और आप रेस्ट दे सकते हैं, अब तो सीरीज जीत ही गए हैं। बट हो सकता है कि जो WTC की साइकिल में पॉइंट्स है उसके लिए अभी भी हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाए, चलिए वो भी अच्छा है। वेल प्लेड इंडियन टीम। इंग्लैंड को हराना था हमने
और इंग्लैंड भी वैसे फाइट अच्छी दी है, इंग्लैंड ने भी हर मैच में टक्कर तो दी है, पिछले मैच में नहीं दे पाई थी बट इसके अलावा हर मैच में दी है इन्होंने। और जो 2 मैच ये हारे भी है, 3 मैच हार गए, तो 3 में से जो 2 मैच हारे वो क्लोज थे और उसमें लग रहा था कि इंग्लैंड जीतेगी। तो सीरीज में थ्रिल तो दी है, अब देखते हैं आखिरी मैच में क्या रहता है, क्या इंग्लैंड की टीम कुछ करके अपनी इज्जत बचा के 3-2 से ये सीरीज हारती है मैच जीत के, या इंडिया अगर जीतती है तो 4-1 से फिर तो एक डोमिनेटिंग सीरीज विक्ट्री हो जाएगी। सो लेट्स सी फ्रेंड्स कि क्या रहता है अगले मैच में और क्या कुछ चेंजेस होते हैं, क्या पाटीदार को एक आखिरी मौका मिलता है या पाटीदार की सीरीज जो टेस्ट कैरियर है उसका खात्मा हो गया है, ये अगले मैच में पता चलेगा।